अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा टाइपिंग मास्टर को अपने लैपटॉप में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वंस फॉर ऑल, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और कौन कौन से टाइपिंग मास्टर के सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि अब JK SSB स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो जूनियर असिस्टेंट हैं उनके फ़ैब में या मार्च में, उसके बारे में बात होने जा रही है। और दूसरा, जो JK SSB ने नया एग्ज़ाम कैलेंडर अभी अभी निकाला है, उसमें जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स का क्या कहना है, और वहाँ पे कोर्ट में एक चैलेंज भी हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, जो कि टाइपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में। एक तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं खुद भी इसका एक एस्पायरेंट हूँ। मैं खुद भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ JK SSB जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके लिए टाइपिंग टेस्ट बहुत अहम होता है, और टाइपिंग टेस्ट में जो सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरी होता है वो होता है टाइपिंग मास्टर। मगर आज मैंने खुद भी जब इसको ओपन किया टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को बहुत देर के बाद, क्योंकि मैं सोच रहा था अब मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, तो वहाँ पे मैंने पाया कि जो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे वो लाइसेंस की मांग रहे हैं, प्रोडक्ट की मांग रहे हैं, और साथ ही साथ में वो बोल रहे हैं बाय करो इसको। वो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कन्फ्यूजन होता है कि हम टाइपिंग मास्टर को कैसे अपने लैपटॉप में फ्री में डाउनलोड कर पाएँ और उसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर पाएँ, और अलग अलग पैराग्राफ कैसे ऐड करने हैं टाइपिंग मास्टर में। तो पहले तो हमारी यही डिबेट होने वाली है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसेस कि हमें टाइपिंग मास्टर को कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद में जो हमारी आज का जो मुद्दा है वो JK SSB और स्टूडेंट्स के बीच में जो एक मसला चल रहा है कि पहले आपको टाइपिंग टेस्ट लेना है या आपको पहले OMR लेना है, उसके बारे में भी बात होगी। चलो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं दो किस्म के टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करके दिखाऊंगा। पहला टाइपिंग मास्टर 11 और दूसरा टाइपिंग मास्टर 6। जो टाइपिंग मास्टर 11 है वो थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप उसको डाउनलोड कर भी लोगे, उसके बाद आपको उसमें एक प्रोडक्ट की देनी पड़ेगी, मगर वो जो प्रोडक्ट की होती है वो कुछ ही दिन तक एक्टिवेट रहती है। उसके बाद आपको फिर से वही वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से आपको एक्टिवेशन की लानी पड़ेगी। और दूसरा जो टाइपिंग मास्टर 6 है, वो टाइपिंग मास्टर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। उसमें आपको एक ही बार प्रोडक्ट की देनी है, और आफ्टर दैट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम जो करने जा रहे हैं वो टाइपिंग मास्टर 11 करने जा रहे हैं डाउनलोड। उसका मैं प्रोसेस दिखाता हूँ, क्योंकि अभी अगर आप typingmaster.com पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे टाइपिंग मास्टर का अपडेटेड वर्जन आया है, टाइपिंग मास्टर 12। जो 12 वाला है उसको मैं डाउनलोड करना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उस पर डायरेक्ट हमें उसको परचेज़ करना है, या उसकी एक्टिवेशन की डायरेक्ट लानी है। कोई भी ऐसा तोड़ नहीं है जिससे हम उसकी एक्टिवेशन की ला सकें। मगर जो टाइपिंग मास्टर 11 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एक बार उसको डाउनलोड कर लोगे, आफ्टर दैट आपको उसकी रजिस्ट्रेशन की जो होती है, प्रोडक्ट की जो होती है, वो आराम से मिल जाएगी। उसका मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। मगर एक बात है जो अभी मैंने कही कि टाइपिंग मास्टर 11 कुछ दिन तक ही एक्टिवेट रहता है, उसके बाद फिर से आपको उसको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको लिखना क्या है। यहाँ पे आप सर्च बार में ब्राउज़र कोई भी ओपन करके लिख सकते हैं टाइपिंग मास्टर 11 डाउनलोड फॉर फ्री। आप इसको ऑफिशियल साइट से नहीं करना डाउनलोड, किसी और साइट से कर सकते हैं हम डाउनलोड, क्योंकि ऑफिशियल में सिर्फ टाइपिंग मास्टर 12 वर्जन ही अभी वहाँ पे लेटेस्ट है, वहाँ पे 11 नहीं मिल रहा था। तो आप यहाँ पे जैसे एक साइट है, ये वाली साइट देखते हैं। कोई भी साइट आप देखो कौन सी अच्छी रहेगी। हाँ, ये वाली साइट आपने EN फ्री डाउनलोड मैनेजर .org/विंडोज़, ये वाली आपको साइट ऑन करनी है। और उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लोगे। जैसे आप डाउनलोड पे दबाएंगे, होना चाहिए डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं माज़रत चाहता हूँ, मगर ये प्रोसेस है, सारा समझाना है, और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि पूरा वीडियो देखें। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 11.7 MB की फ़ाइल है, इसको ओपन करेंगे।
वेट करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। देखिए आप, जब ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि मैंने पहले से ही इसकी एक्टिवेशन फीड की हुई है, शायद मेरी एक्टिवेशन हो गई है इसकी, दैट्स वाई ये दिखाएगा आपकी एक्टिवेशन हो गई है। मगर जो आपको प्रोसेस करना है इसको डाउनलोड करने के बाद, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट करो, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर से नेक्स्ट कीजिए, फिर यहाँ पे और नेक्स्ट कीजिए, स्टडी मटेरियल ये वाला ऑप्शन भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो टाइपिंग मास्टर है डाउनलोड होने के बाद खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो रहा है। और मैं आपको ये बातें भी बताऊंगा कि इसको क्यों नहीं डाउनलोड करना है और आपको नया वाला क्यों डाउनलोड करना है। जो आप टाइपिंग मास्टर 6 करोगे उसमें आपको नए पैराग्राफ्स भी आएंगे, और साथ ही साथ में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि नया पैराग्राफ आपको कैसे इंक्लूड करना है अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे फिनिश कर देंगे, फिर कुछ देर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ये फिर से दिखा रहा है, 1 सेकेंड, फिनिश कर दिया मैंने, 1 सेकेंड। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, ऑन करेंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ पे ओके कीजिए, यहाँ पे आप आ रहा है न्यू यूज़र, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर करोगे, अपना नाम लिखोगे, फिर यहाँ पे आप अबाउट में आ जाओगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइपिंग मास्टर जो टाइपिंग टेस्ट है ना, मेरे सभी अनलॉक्ड हैं। देखिए यहाँ पे सभी अनलॉक्ड हैं, मगर जब आप डाउनलोड करोगे आपके अनलॉक्ड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही प्रोडक्ट एक्टिवेशन की याद करके वो डाल दी थी, इसमें फीड कर दी थी, जिसकी वजह से अब ये अनलॉक हो गया। अब आपको फिर से ये प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने एक बार अपने लैपटॉप से ये एप्लीकेशन डिलीट कर दी थी, मगर एक्टिवेशन तो हो चुकी है। यहाँ पे अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं ना जहाँ पे ये एंटर रजिस्ट्रेशन की, तो जो एंटर रजिस्ट्रेशन की है इसको हमें एंटर करना है यहाँ पर। आफ्टर दैट हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाएगा, मगर कुछ ही दिन के लिए एक्टिवेट होगा, पूरा कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं होगा। फिर कुछ दिन के बाद फिर से इसको एक्टिवेशन की देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की देनी पड़ेगी। वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा आपको जो टाइपिंग मास्टर 11 है इसको आप ना ही करें। अगर करें भी तो थोड़ा हेक्टिक होगा, मगर अगर आपको फुल टाइम लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है तो उसके लिए आपको टाइपिंग मास्टर 6 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेरा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र ताहिर हुसैन सोफ़ी एंड लाइसेंस चैरिटी, इसका मतलब मैंने इसको किया हुआ है। आपको जब करना होगा आपको ऐसे ही जाना अबाउट सेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पे दबाना है। ये जो हार्डवेयर आईडी है ना, ये हार्डवेयर आईडी आपको, मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन नेम जो होगा आपको लिखना है चैरिटी, क्या लिखना है? चैरिटी। अब रजिस्ट्रेशन की कैसे लानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो रजिस्ट्रेशन की को लाने के लिए आपको फिर से अपने ब्राउज़र पे जाना है, इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे फिर से ब्राउज़र पे जाना है। जब आप ब्राउज़र पे जाओगे यहाँ पे लिखोगे टाइपिंग मास्टर 11 चैरिटी वर्जन, ऐसे लिखेंगे आप, टाइपिंग मास्टर 11 चैरिटी वर्जन। उसके बाद एंटर करेंगे, और जो ये पहली साइट आ रही है ना, ये वाली मैं आपको दिखाता चलूँ, टाइपिंग मास्टर 11 चैरिटी लाइसेंसेस फॉर ऑल कंट्रीज़, सपोर्टेड कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पहले ये कैप्चा कोड देना है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको मैंने अभी कहा था हार्डवेयर की, उसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको वो हार्डवेयर की देनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम कैप्चा कोड लिखेंगे MU6
U2B और आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वही कोड देना है जो यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे हमने वो कोड देखा था ना, ये वाला, जो भी आपका ये हार्डवेयर आईडी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये है हमारा हार्डवेयर आईडी। तो ये हार्डवेयर आईडी हमने फिल किया और यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन किया। जैसे आप गेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये जो कोड आता है यहाँ पर ऐसे, इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, कॉपी कर देना। और उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नेम में आपको लिखना है चैरिटी, और जो रजिस्ट्रेशन की है उसमें आपको यही Ctrl+V करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। बोल रहा है लाइसेंस एंटर्ड ओके, प्लीज़ रिमेंबर दैट योर स्टैंडर्ड लाइसेंस डज नॉट इंक्लूड टाइपिंग मीटर विजेट, इफ़ यू नीड इट लेटर यू कैन अपग्रेड। ये टाइपिंग मीटर चाहे बाकी फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको पहले ही पेड वर्जन लेना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी एक मैसेज आएगी, जो टाइपिंग मास्टर है ये सक्सेसफुली क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। मेरा पहले से एक्टिवेट था इसलिए वो मैसेज अभी डिस्प्ले नहीं हुई, मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया। तो आप पहले टाइपिंग मास्टर 11 डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आना है अबाउट में। अबाउट के बाद यहाँ पे एंटर रजिस्ट्रेशन की करनी है। वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहले आपको पूछा जाएगा कि नेम लिखो, उसके बाद बोलेंगे कि प्रोडक्ट की लिखो। तो प्रोडक्ट की के लिए आपको मैंने अभी यहाँ पे बता दिया आपको क्या करना है। आपको जाना है ब्राउज़र में, ब्राउज़र में आपको लिखना है टाइपिंग मास्टर चैरिटी वर्जन। जब आप चैरिटी वर्जन वहाँ पे लिखोगे ब्राउज़र में और वहाँ से आप ले लोगे अपना कैप्चा लिखोगे। कैप्चा के बाद आप अपना जो हार्डवेयर आईडी था वो दे दोगे, उसकी वजह से आपको वो एक रजिस्ट्रेशन की दे देंगे। और रजिस्ट्रेशन की जैसे ही आपको मिल जाएगी फिर आपको रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको इधर पहले नेम चैरिटी और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की थी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की थी वो आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो इस तरीके से आपके जो सारे जो यहाँ पे टाइपिंग मास्टर के ये सारे जो पैराग्राफ्स हैं ना ये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट तक। तो ये हो गया एक, मगर ये आपका परमानेंट नहीं है। अगर आपको दूसरे फीचर चाहिए जैसे ये टाइपिंग मीटर है बाकी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन्होंने कहा है क्या करना है। अब हम दूसरी एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, टाइपिंग मास्टर का ही, मगर वो वर्जन 6 है, टाइपिंग मास्टर 6। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्राउज़र में आना है। ये वाला जो है ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप यही वाला डाउनलोड करना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र ऑन करना है। ब्राउज़र ऑन करने के बाद आपको लिखना है टाइपिंग मास्टर चैरिटी वर्जन 6 डाउनलोड। ठीक है, इसके बाद जो पहली ये वाली साइट आ रही है मैं आपको दिखाता चलूँ। ठीक है ना, ये वाला, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आ रहा है गेट फ्री वर्जन, तो गेट फ्री वर्जन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको डाउनलोड जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे इनने वंस फॉर ऑल आपको ये प्रोडक्ट की दी है। तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपको एक ही बार ये प्रोडक्ट की आपको देनी है, जो ये लिखी गई है L42PD3DVE QX24TC2HM6। तो ये वाली प्रोडक्ट की आपको वहाँ पर देनी है और जो नाम है, नाम में आपको लिखना है चैरिटी। तो वंस फॉर ऑल वो हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, 4 MB की फ़ाइल है। तो 4 MB की फ़ाइल है। 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 4 MB की
यहाँ पे यस कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ये यहाँ पर ऐड हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, फिर यस कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे आपका टाइपिंग मास्टर प्रो डाउनलोड हो जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। वहाँ पे मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट की जो है वो आप कॉपी कर लेना, तो मैं आपको बताऊँगा वो पेस्ट कहाँ पे करनी है। यहाँ पे फिनिश करेंगे और यहाँ पे कैंसिल, आफ्टर यहाँ पे एंटर करो। अब एंटर करने के बाद में यहाँ पे इन्फो में जाना है और इन्फो में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइसेंस मुझे मिल चुका है। यहाँ पे लिखा है लाइसेंस चैरिटी और यूज़र नेम, तो मुझे अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिल चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, यहाँ पे सभी जो टेस्ट्स हैं ये फ्री हैं और नए वाले टेस्ट हैं, पुराने टेस्ट नहीं हैं। जो आपको वो एसऑप वो वाले टेस्ट जो वहाँ पे मिलते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, नए वाले भी इंक्लूडेड है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सेस है टाइपिंग मास्टर का वो मिल जाएगा। जैसे आप पहली बार करेंगे तो आपको एक्टिवेशन तो होगी, यहाँ पे 10 मिनट दिखाएगा, मगर वो भी कुछ दिन के लिए ही होगा। अगर आपको वंस फॉर लाइफ के लिए करना है, यहाँ पे इन्फो पे आना है, इन्फो पे क्लिक करना है, यहाँ पे एंटर लाइसेंस यहाँ पे लिखा है ये वाला, मेरा तो हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइसेंस आईडी जो है, लाइसेंस आईडी आप लिखोगे चैरिटी, चैरिटी, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट की है यहाँ पर आप प्रोडक्ट की लिखेंगे। प्रोडक्ट की भी आप लिख सकते हैं, वो जो आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप एंटर करेंगे, एंटर करोगे वंस, तो यहाँ पे आपका ये जो टाइपिंग मास्टर है, थैंक यू योर लाइसेंस की हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ऐसे लिखा आएगा। जब आप लाइसेंस की को यहाँ पे फिलअप कर दोगे, आफ्टर दैट आपका जो टाइपिंग मास्टर है ना वंस फॉर ऑल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। हालांकि मैंने बहुत सारा टाइम लिया, आपका कीमती टाइम लिया, मगर ये बात बहुत ज़रूरी थी जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि जो जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स हैं वो अभी बहुत दिक्कत का शिकार है। उनका कहना है कि उनको पहले टाइपिंग टेस्ट होगा या पहले उनका रिटन टेस्ट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, रिसेंटली जेके एसएसबी की तरफ से जब फॉर्म्स निकले थे तो हमने जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म्स हमने भरे थे। उसके बाद जब फॉर्म का प्रोसेस ख़त्म हो गया, आफ्टर दैट दिसंबर में जेके एसएसबी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि पहला आपका ओएमआर होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। जो ओएमआर होगा वो आपका फ़ेब में होगा और जो टाइपिंग होगी वो आपकी मार्च अप्रैल में होगी, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में हो गए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने इस डिसीजन को चैलेंज भी किया, क्योंकि पहले से ये मामूल नहीं रहा है। हर बार जो जेके एसएसबी है वो जूनियर असिस्टेंट के जो टेस्ट लेते हैं उसमें पहले टाइपिंग लेती हैं और जो टाइपिंग क्वालिफाई करता है उनका ही फिर रिटन होता है या ओएमआर होता है। मगर इस बार जब उलट हो गया तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी, उन्होंने कोर्ट केस भी किया, चैलेंज भी किया जेके एसएसबी को। और कोर्ट की तरफ से जो अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया उसमें ये कहा गया है कि जेके एसएसबी को कि आप क्लैरिफाई करो, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज में मत रखो। और अकॉर्डिंगली उस नोटिफिकेशन में 90% ये कंफर्म हो गया है कि पहले हमारा टाइपिंग टेस्ट ही होगा। तो आप सबको मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लग जाओ और टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इसी टेंशन में है कि क्या होगा, मगर 90% चांसेस है कि पहले आपका टाइपिंग टेस्ट ही होगा और उसके बाद आपका मार्च अप्रैल में रिटन टेस्ट ओएमआर होगा। तो आपको आज ही से लग जाना है, अपना टाइपिंग जो है वो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मेरी तरफ से कोई एडवाइस चाहिए हो या मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए हो,
टाइपिंग में, या कोई सीखना चाहता हो टाइपिंग, या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो, तो हम मिल बैठ के हम भी टाइपिंग यहाँ पे सीख रहे हैं। और मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोसेस में एक साथ मिलजुल कर प्रैक्टिस करेंगे और एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करेंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार यहाँ पे आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं उनके लिए आप अपने आप को तैयार करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और इस टेंशन में मत रहो कि पहले क्या होगा, हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है पहले OMR हो उसके बाद टाइपिंग हो, या पहले टाइपिंग हो उसके बाद OMR हो। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बराबर रखनी है। और अगर इस बार आपके थोड़ा स्कोर कम भी हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार तो आपकी सिलेक्शन होना इंशाल्लाह ड्यू है। मगर मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अगर कोई भी आपका सजेशन हो, वीडियो से आपकी कोई हेल्प मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप लाइक करें और आगे तक भी ये बात पहुंचाएं लोगों तक, ताकि ये जो मैसेज है सब तक पहुंचे, सभी JKSSB एस्पायरेंट्स तक पहुंचे। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था। अगर कोई भी आपकी सजेशन हो, अगर आपको मैंने किसी भी एतबार से हेल्प किया हो, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।